गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है। आप जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आज का मोटिवेशनल कोड है, आपको ऊर्जावान बनाएगी। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। एक बार और पढ़ेंगे, देखिए। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आप इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर क्या चलते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मे नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ टीचर्स टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक से व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करते हुए और ध्यान में रखने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इन द सेंस, कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई भी टीचर्स है, उसमें कह रहा व्यक्तिगत जो अंतर है उसको सम्मान करते हुए ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। ये देखिए, आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं और नॉट जो है ये आप देख लेंगे तो आप सही आंसर कर पाएंगे। नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, है ना, ये सभी एक्सेप्ट हो गया, नॉट हो गया, ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं नेगेटिव होते हैं, है ना। ये सभी नेगेटिव ही हमें आंसर ढूंढना पड़ता है। इसलिए चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एबिलिटी ग्रुपिंग कह रहा है कि एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए। क्षमता समूह, यानी कि क्षमता समूहन कहने का मतलब यहाँ फ्रेंड्स ये है कि जैसे कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको होमोजेनियस ग्रुप बनाकर आप ग्रुप के साथ उसको बैठाकर सिखा सकते हैं, ये तो सही है। और एडजस्टिंग द करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या का समायोजन करना, यानी कह रहा है कि करिकुलम में कुछ चेंज करने लायक है बच्चे के अकॉर्डिंग तो आप चेंज कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव मैटर है। लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, कह रहा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये गलत है ना, यही हमारा गलत है। कह रहा है कि बच्चों के लिए स्वाध्याय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो आपको क्यों स्कूल में भेजा गया है ना। आप क्या करेंगे? वहाँ स्वेटर पहनेंगे या खाना खाएंगे या मोबाइल चलाएंगे, गेम चलाएंगे? हाँ, ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर से ही क्या होगा? नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड हमारा आंसर ही नेगेटिव पूछा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं कि एडजस्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीकों को समायोजित करना। ये तीनों जो है डी ए बी ए सभी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन सी ही हमारा क्या है? नेगेटिव है। पूछा ही क्या है? नेगेटिव का भाई, नेगेटिव ही हमें ढूंढना है। नेगेटिव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? When both chronological and the mental age of Poonam is 9 years, her intelligence categories may be considered as। जब पूनम की कालानुक्रमिक और मानसिक आयु दोनों 9 वर्ष है, समझ में आ रही बात, तो उसकी बुद्धि श्रेणी को माना जाता है। यानी हाँ फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप लिख लीजिए। IQ इजकल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, आपको ये वाइट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चंस को समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे IQ इजकल टू फार्मूला क्या होता है, आप देखिए। IQ इजकल टू MA बाई CA इंटू 100। MA किसको कहते हैं फ्रेंड? जो मेंटल एज होते हैं। MA किसको कहते हैं? जो मेंटल एज होते हैं। CA किसको कहते हैं? जो वास्तविक आयु होते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज, यानी ये वास्तविक आयु हो गया, और ये मेंटल एज। कह रहा कि क्वेश्चंस में मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वास्तविक आयु और मानसिक आयु क्या है? दोनों का सेम है। तो यानी 9/9 इंटू 100। तो देखिए 9 से 9 कट गया तो क्या बच गया? बताइए, 100 बच गया। तो आप जानते हैं कि जो एवरेज IQ होता है वो कितना होते हैं? एवरेज के लिए एवरेज IQ होते हैं जो वो कितने से कितने के बीच में होते हैं? 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। ये औसत बुद्धि का IQ है। तो ये आप औसत बुद्धि का जो इंटेलिजेंस का IQ है वो 90 से 110 के बीच में आते हैं। तो बात यहाँ फ्रेंड्स कि आप इसमें और एक चीज़ सीख सकते हैं। जैसे IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना, IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विलियम अस्टर ने दिया था। विलियम अस्टर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से आप नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे MA अल्फ्रेड बिने ने दिया था। MA किसने दिया है?
अल्फ्रेड विनय, एक मिनट, एम ए जो दिया था वो अल्फ्रेड विनय ने दिया था। एक सेकंड, यहाँ पे आप ये काट के लिख लीजिएगा, अल्फ्रेड विनय, ठीक है, अल्फ्रेड विनय ने। और देखिए सी ए किसने दिया था, क्रोनोलॉजिकल आयु जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं, ये दिया था। सी ए जो है वो सी ए जो होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वो फिक्स था पहले से ही, है ना। एम ए अल्फ्रेड विनय ने दिया था, वो कितने ईस्वी में दिया था, 1908 ईस्वी में। ये सी ए किसी ने नहीं दिया है ना। ये देखिए फार्मूला जो है पूरा किसने दिया, पूरा फार्मूला, है ना, आई क्यू का फार्मूला, आई क्यू की फार्मूला जो है और वो दिया है आपको लुई टर्मन ने दिया है ना। लुई टर्मन ने पूरा आईक्यू का फार्मूला दिया है फ्रेंड्स। तो ये आपको 90 से 110 के बीच में जो होगा फ्रेंड्स, और वो आपको क्या हो जाएगा, औसत आयु। तो आप क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जब पूनम जो है कलानम के और मानसिक आयु जो है दोनों को आयु क्या है, सेम है, तो उसकी बौद्धिक आयु का श्रेणी किस श्रेणी में माना जाएगा, तो किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, औसत में, यानी एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म, निम्नलिखित में से कौन से स्वालीनता की विशेषता है ना, ADHD जिसको बोलते हैं। जैसे पुअर सोशलाइजेशन, ये क्या है, स्वालीनता की विशेषता है, यानी कह रहा है कि जो उसको जो यहाँ गरीबी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सामाजिकरण में कमी, यानी कमी हो गया, यानी सोशलाइजेशन उसको नहीं हो पाया, वो अपने आप से मतलब रखता है, समाज में नहीं निकलता है, तो अब वो क्या है, ऑटिज्म की विशेषता है, ये सही है। और देखिए स्टीरियोटाइप बिहेवियर, यानी कह रहा है कि रूढ़िवादिता व्यवहार, यानी ये किसी भी एक जेंडर के प्रति ज़्यादा झुकाव रहेगा तो ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा, रूढ़िवादी व्यवहार हो जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव स्वाधीनता की विशेषता है। स्वाधीनता की विशेषता में पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों से कांटेक्ट में कम आना, लोगों से बात विचार कम करना, इंटरेक्शन जो होता है अंतःक्रिया कम करना, या खराब संचार, है ना, ये कम्युनिकेट अच्छा नहीं किया, तो ये तीनों क्या हैं, स्वाधीनता की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सही है ना। डी नंबर हो जाए हमारा कि ये ऑल ऑफ दी एबव, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 नंबर में पढ़िए। देखिए 4 नंबर में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटीज शुड बी टर्म्ड एज, किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से जाना चाहिए, है ना, मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए। तो कह रहा है कि किसी क्षमता यानी क्या प्रक्रिया को मात्रा रूप से, यानी कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो अब वो किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, ग्रोथ में आ जाएगा, यानी वो वृद्धि में आ जाएगा। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हम आपको एक और बता रहे हैं इसमें कि आप कैसे क्वेश्चंस को पकड़िएगा, है ना, क्वेश्चंस आप नहीं छोड़िएगा एग्जाम में। देखिए ये डेवलपमेंट जो है ना, यानी विकास जो है और वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। देखो यहाँ क्या क्वांटिटी हो जाएगा, एक तरफ लिख लीजिए क्वालिटी, ये क्या होता है, और ये होता है क्वांटिटी, यानी कह रहा है कि ये मात्रा में विकास होगा और ये क्वालिटी मीन्स गुण में, है ना। तो यानी कह रहा है कि जो दोनों है वह डेवलपमेंट का हिस्सा है ना, यह विकास का ही हिस्सा है ना, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। यानी जो क्वालिटी में बढ़ा वो गुण, यानी कि वो IQ से निकाल सकते हैं उसका कितना बुद्धि का नॉलेज ज्ञान हुआ है, और क्वांटिटी में हम लोग जैसे कि फिजिकल ग्रोथ कर सकते हैं, इसको शारीरिक वृद्धि, जैसे हाथ पैर का विकास, वजन, सर, मस्तिष्क, धड़, ये सभी का फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा क्वांटिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट एडोलसेंस स्टेज पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग विच वन। कह रहा है किशोरावस्था में बच्चे की समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित में से कार्य कर सकते हैं, कौन सा है। रीडिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, हाँ ये कर सकते हैं। और कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना, यानी पहले क्वेश्चंस पढ़िए तब आंसर तक जाइएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एडोलसेंस स्टेज, कह रहा है कि अभी जो बच्चा है वो टीन एज में है, किस में है, टीन एज में है। तो टीन एज की आयु क्या होते हैं फ्रेंड्स,
12 से लेकर 18 वर्ष होते हैं। तो इस एज में है तो हमें एज अ टीचर्स, एज अ पेरेंट्स क्या करनी चाहिए, तो उसको रेंडरिंग प्रॉपर गाइडेंस करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना, हाँ सही बात है। और प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वायरमेंट, हाँ उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फिर आगे चल के बिगड़ भी सकते हैं, है ना। और उसका गाइडेंस गड़बड़ा जाएगा, उसका रास्ता उसको विचलित हो जाएगा। अरेंज गाइडेंस एंड द काउंसलिंग सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड, कर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था यदि करना आदि आवश्यक है। ये सभी क्या है, सभी फ्रेंड्स करेक्ट है। इन द सेंस कह रहा है कि वे बी सी करेक्ट है, यानी कि तीनों हमें एडोलेसेंस एज में, किशोरावस्था की उम्र में ये बच्चों को ध्यान देखना बहुत ज़रूरी रहते हैं। चलिए इसमें कुछ डिस्कस कर देते हैं, एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना, यानी कि हमारी किशोरावस्था की विशेषताएँ क्या हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पहली बात, जो टीन एज होते हैं वो कितने से कितने होते हैं, आप लिख सकते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष में, है ना। ये क्या है, ये टीन एज है, ठीक है फ्रेंड्स। आप टीन एज में 12 से लेकर 18 वर्ष में जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए अकॉर्डिंग टू WHO, अगर यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग जाते हैं आप, तो यहाँ 10 से लेकर 19 साल में टीन एज होते हैं। यहाँ पे 10 से लेकर 19 साल में टीन एज कहा जाता है WHO के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा जाता है क्वेश्चंस, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव एवं दबाव। तनाव एवं दबाव का जो काल है वो किसने दिया था, ये बताइए। स्टेनले हॉल ने दिया था, ये स्टेनले हॉल ने दिया था, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आता है तनाव एवं दबाव, स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म्स किसने दिया था, किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था। अब एडोलेसेंस की बात किया जाए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एडोलेसेंस में होते क्या क्या है ना। एडोलेसेंस की हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होते हैं, किशोरावस्था, यहाँ पे लिख सकते हैं किशोरावस्था, है ना, ये आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, आपको पीयर ग्रुप, है ना, अपने हम साथी जैसा साथी को फ्रेंड बनाना, है ना, ज़्यादा इसमें लिंग अट्रैक्शन करना, अपोजिट लिंग से अट्रैक्ट करना, है ना, ये जैसे लड़का है तो लड़के की तरफ खिंचाव करना, कोई लड़की है तो लड़का की तरफ खिंचाव होते हैं इसमें। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो एडोलेसेंस होते हैं वो चाइल्डहुड और एडल्ट, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, इन दोनों के बीच क्या होते हैं, ये ब्रिज होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रिज, ये पुल होते हैं, ब्रिज पीरियड, है ना, इसको ब्रिज पीरियड कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ इसको बोला जाता है गोल्डन, गोल्डन एज भी बोलते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लीजिए, है ना, गोल्डन एज भी एडोलेसेंस का एज है, को कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड यानी कि यह जो है जितने भी दीवार, जैसे घर का जो चौखट होता है गेट का, उस चौखट पे रहता है, उसको उस दहलीज पे रहता है, यानी कि उसको पार करने वाला होता है। और देखिए इसमें क्या होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए पीयर ग्रुप फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इस क्वेश्चंस को। ये सभी ये हो गया था 3 नंबर, 4 नंबर भी हो आई थिंक हो गया, हाँ 4 नंबर भी हो गया था। और देखिए 5 नंबर भी बता दिए थे, और एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। कह रहा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्शन रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि एक्शन रिसर्च थ्योरी बिल्डिंग में मदद करता है, एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग्स, नहीं ये थ्योरी बिल्डिंग्स में नहीं, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए इसको। इट एनेबल्स यूज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यस ये क्या है,
ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि व्यवहारिक समस्या है जो उसको हल कर देने के लिए टीचर्स को एक्शन रिसर्च में बताया जाता है। और ऑप्शन सी में क्या है कि फोकस ऑन द प्रॉब्लम दैट आर द इमीडिएट कंसर्न, यानी जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत ही उसको सॉल्यूशन कर देना, है ना। सी नंबर पॉजिटिव है। और डी में कह रहा है कि ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट द एम्स एंड द मेथोलॉजी आर ओपन वेरिएशन, कह रहा है कि गठन प्रक्रिया प्रदान करना जैसे कि लक्ष्य और कार्य प्रणाली विभिन्नता के लिए खुले हैं। तो ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है। हमें पूछा है क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव के भाई क्या हो गया, नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। 7 का, 7 में क्या कर रहा है, पढ़िए एक बार, है ना। अ टीचर्स इज गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी इन द क्लासरूम, है ना। और टीचर्स जो है एक क्लासरूम में थॉर्नडाइक का थ्योरी का अप्लाई करने जा रहा है। व्हाट ही सी शुड डोंट एबल अप्लाई टू द फॉलोइंग, अगर एक शिक्षक थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है क्लासरूम में, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी द मेड रेडी मोटिवेटेड प्रॉपरली ऑफ लर्निंग ए, यानी इन द सेंस कह रहा है कि बच्चे को किसी कार्य को सीखने के लिए ठीक से तैयार या प्रेरित करना चाहिए। ये तो ठीक है। तो कह रहा है कि यह जो है चिल्ड्रंस यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। देखिए ये लागू नहीं करना चाहिए, तो ये तो थ्योरी बोलते हैं थॉर्नडाइक, ये करना चाहिए, पहले रेडी होना चाहिए बच्चे को, है ना, तभी वो सीख पाएगा। चिल्ड्रन शुड बी द ओरिएंटेड टू द डिस्कवर अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग, कह रहा है कि नई खोज या नई सोच के विचार वगैरह ये सब जो करना है, ये सब जो है पियाजे बताते हैं फ्रेंड्स। ये नई सोच, न्यू कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं या व्यवहारवादी जो होते हैं, और वो कॉग्निटिव जो होते हैं रिलेटेड होते हैं पियाजे से। तो ये पियाजे तो पूछा नहीं, यहाँ पे पूछा है हमसे क्या, इसके बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन का है, सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल शुड बी द कैरियड आउट, पर्याप्त अभ्यास ड्रिल और किया जाना चाहिए, ये तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। शिक्षक को पुरस्कार यथासंभव उचित उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो हमें नेगेटिव पूछा था, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सभी आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत को आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें 3 जो है मुख्य थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तीनों जो है प्राइमरी है थॉर्नडाइक की सोशलाइजेशन का, है ना। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इनएबिलिटी टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ऑन द पर्सपेक्टिव एंड द अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड, कह रहा है किस बचपन में अपने स्वयं को दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण के बीच के अंतर असमर्थता रहता है, वो असमर्थ रहता है, यानी समर्थ नहीं कर पाता है। यानी ईगोसेंट्रिज्म, यानी अर्ली चाइल्ड जो होता है एज, वो पूर्व बाल्यावस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। पूरे बाल्यावस्था जो होते हैं और वह जो होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की एज होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप ये देखेंगे कि बच्चे जो है अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करता है सिर्फ, और दूसरे की ज़रूरतों के बारे में, ये दूसरे के दिमाग के बारे में ये नहीं सोच पाता है ना। यानी कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से रखता है, वो अपनी ज़रूरत से मतलब रखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, when someone fails the respective to the overcome weakness and the achieve some mastery or the simply places exercise emphasis on the some particular who is the illustrated above the statement is an inferiority complex, जब कोई जो है कमजोरियों और को दूर करने की महारत और हासिल करने के बार बार विफल हो जाता है, तो किसी विशेष हीनता पर अत्यधिक जोर देता है। उपरोक्त कथनों में से हीनता है ना सम्मिश्र किसने किया था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये जो है अल्फ्रेड एडलर जो कहे थे, है ना, कि कमजोरियों को दूर करना और महारत हासिल करने में बार बार विफल हो जाता है या किसी भी विशेष हीनता पर अत्यधिक जोर देता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दी हाईली एफिशिएंट फ्रॉम द लर्निंग अप्रोच ऑन विच वेंडोरा एंड द वाल्टर्स फोकस्ड इज, कर सीखने के दृष्टिकोण का अत्यधिक कुशल रूप जिस पर वेंडोरा और वाल्टर्स ध्यान केंद्रित करता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कह रहा है कि ऑब्जर्वनल, है ना, क्या है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और
इमिटेशन यानी अवलोकन संबंधी शिक्षा का अनुकरण करना, ये आल्बर्ट बेंडूरा ने सिद्धांत दिए थे। फ्रेंड्स, ये सभी आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आज के क्वेश्चंस में आपको इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगले दिन मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स के पास भेज दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मत भेजिएगा, नहीं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आपको अच्छा लगेगा तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, दूसरों को टाइम बर्बाद कीजिएगा। इसलिए आपको क्वेश्चंस में आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्प मिलेगा। आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।